पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो ये कंपनी से रिलेटेड आज के दिन कुछ बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। बड़ी खबर फिलहाल यहाँ पर यह है कि पॉलीकैब इंडिया ने फिलहाल साइन किया है BSNL के साथ एक डील जिसका वैल्यू है 6,448 करोड़ का। अब ये जो BSNL के साथ डील साइन हुआ है ये भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए है, और ऐसा नहीं कि BSNL के साथ पॉलीकैब इंडिया पहली बार डील साइन कर रही है। अभी Q4 की ही हम बात कर लेते हैं। इस कंपनी ने 3,000 करोड़ के आसपास का डील साइन किया था अब BSNL के साथ फॉर भारत नेट प्रोजेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर पुराने क्लाइंट से कंपनी को फिर से ऑर्डर्स मिल रहे हैं एक्सपेंशन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक पॉजिटिव न्यूज़ हम कंसिडर करेंगे। अब दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक में आज के दिन रिएक्ट करता हुआ देखने को नहीं मिला, तो इन्वेस्टर्स उतने ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुए होंगे इस न्यूज़ से। बट ऐसा नहीं है कि न्यूज़ ख़राब है, न्यूज़ हम अच्छा कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो कंपनी का जो पूरे साल का रेवेन्यू है वो लगभग 22,000 करोड़ का हमें देखने को मिलता है। और अगर हम देखें क्वार्टरली रेवेन्यू तो वो कितना देखने को मिला था Q4 में, लगभग 6,986 करोड़। तो जो कंपनी एक क्वार्टर में रेवेन्यू रिपोर्ट करती है लगभग उसके आसपास का ही नंबर हमें इस डील का देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि डील छोटा है, अच्छा खासा बड़ा डील हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट हाँ, उसका इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिला तो उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर कंपनी के पास अच्छे खासे डील है और उसके एग्जीक्यूशन अगर कंपनी ऑन टाइम कर रही है तो फ्यूचर में कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रो करते हुए नज़र आ ही जाते हैं। अब दोस्तों पिछले एक साल में इस कंपनी का जो सबसे बड़ा सरदर्द रहा है वो कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। कंपनी के अब तक जो ग्रोथ रेट रहे हैं प्रॉफिट और रेवेन्यू के, उसमें एक डिफरेंस आपको दिखेगा कि रेवेन्यू ग्रोथ जैसा भी ग्रो हुआ है उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ हमें बेटर देखने को मिली है। 10 साल का सीजर, 5 साल का सीजर और 3 साल का सीजर देखोगे तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है रेवेन्यू के कंपैरिजन में। बट पिछले एक साल में ये चीज़ें हुई नहीं है और इसके इन्वेस्टर यूज टू नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी के जो मार्जिन्स थे वो हर साल हमें बढ़ते हुए देखने को मिलते थे, 2025 में हमें कम होते हुए देखने को मिले हैं। इस वजह से ये सारी चीज़ें हमें होती हुई देखने को मिली है, जिसको 2026 में कंपनी काउंटर करने की कोशिश कर सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में